Hello everyone, welcome to Learn with Tricks YouTube channel. In today's video, we are going to see all the important current events held in second week of June and the most important current affair questions. I try to cover most of the question with tricks so that you can easily remember for a long time. And this video is bilingual, so it is helpful for both English and Hindi medium students. So without wasting further time, let's get started. So first question is, when has the World Food Safety Day been celebrated recently? हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? So the correct answer is option A, 7 जून. 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस. ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विश्व खाद्य सुरक्षा की, यानी कि फूड को सेव करने की बात हो रही है. और सबसे ज़्यादा फूड को सेव करने की ज़रूरत रहती है बारिश में. तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि बारिश दिनों में हमें फूड को सेफ रखना है, वरना उसमें क्या पड़ जाएगा? घुन पड़ जाएगा. ठीक है, तो बारिश कब होती है? सावन में. ओके, सो सावन में हमें फूड को सेव करके रखना है, वरना उसमें घुन पड़ जाएगा. तो सावन यानी कि 7 और घुन यानी कि जून. ओके, सो 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. राइट, जून में और भी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो सेलिब्रेट किया जाते हैं. 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे. 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना फाउंडेशन डे. 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड साइकिल डे. 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन. 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. राइट, सो जून में जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम उसे भी देखने वाले हैं. तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन इज, हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, तमिलनाडु. अब तमिलनाडु ने टॉप किया है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में. ओके, सो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है कि फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो फूड सिक्योर रखने की हमेशा ही बात की जाती है. तो क्या कहेंगे ना कि अरे भाई फूड को सिक्योर करना सीखो, वरना खाना नहीं मिलेगा. तो खाना नहीं मिल यानी कि तमिलनाडु. ओके, सो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है? तमिलनाडु का. राइट, अब बात हो रही है तमिलनाडु की. सो तमिलनाडु से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम देखने वाले हैं. सो सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है. सो तमिलनाडु ने ये अनाउंसमेंट की है कि 18 दिसंबर को वो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएंगे. ओके, और 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की भी घोषणा की है. नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुक्कुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा है उसे थूथुक्कुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है. राइट, नेक्स्ट पॉइंट है, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीता है. सो सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है पंजाब को हरा के. राइट, थर्ड क्वेश्चन इज, आलोक कुमार चौधरी हैज बिकम द न्यू एमडी ऑफ विच बैंक? आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए एमडी बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू एमडी बनाए गए हैं आलोक कुमार चौधरी. ठीक है, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि जितने भी स्टेट है ना, उन स्टेट में जितने भी बैंक हैं, अगर उसमें किसी भी लोगों ने अगर उसमें फ्रॉड किया, ओके, किसी भी लोगों ने अगर उसमें फ्रॉड किया ना, तो बस उन्हें धर लिया जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है. तो लोग यानी कि आलोक और उन्हें धर लिया जाएगा. तो धर यानी कि धरी चौधरी. ओके, सो आलोक कुमार चौधरी को अपॉइंट किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू एमडी. राइट, अब यहाँ पर बात हो रही है अपॉइंटमेंट्स की. सो अदर अपॉइंटमेंट्स भी देखने वाले हैं जो रिसेंट अभी हुए हैं. सो ए मणिमेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी बनाए गए हैं. पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है. सो प्रीवियस वीडियो करंट अफेयर्स के उसमें हमने पढ़ा था कि ए मणिमेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी बनाया गया है. पंकज शर्मा को पेंशन एंड नियामक और विकास प्राधिकारी का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है. स्वाति धिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक राजेश गेरा बने हैं. एनआरसीएल नटराजन सुंदर को अपना सीईओ नियुक्त किया गया है. कर्नाटक की नई मुख्य सचिव वंदिता शर्मन अब बनी है. लोकपाल अध्यक्ष का अंतरिम प्रभार प्रदीप कुमार मोहंती को मिला है. राइट, फोर्थ क्वेश्चन इज, हु टॉप्स द रिसेंटली रिलीज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डेनमार्क. ओके, सो रिसेंटली अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे है डेनमार्क और इंडिया ने इसमें लास्ट पोजीशन सिक्योर की है. यानी कि 180 में से इंडिया ने 180 पोजीशन ही सिक्योर की है. कितनी ज़्यादा ये बेकार बात है कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर है. ओके, सो इंडिया ने सिक्योर किया है इसमें 180 पोजीशन. अब बात हो रही है यहाँ पे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की, किसने टॉप किया है? क्या कहा जाता है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप उनका नुकसान मत पहुँचाओ, उनको मारो नहीं. तो मारो नहीं यानी कि मार डेनमार्क. ओके, सो किसने टॉप किया है? डेनमार्क ने किया है. तो डेनमार्क है फर्स्ट पोजीशन पे और इंडिया की पोजीशन है 180 यानी कि बिल्कुल लास्ट. राइट, फिफ्थ क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज बिकम द यंगेस्ट कबड्डी प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021?
हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी कौन बनी है? सो इस क्वेश्चन को हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अलग से मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें भी मैंने कवर किया है। ओके, सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एतू मंडल, जो सिर्फ 8 ईयर्स की हैं। ठीक है, अब 8 ईयर्स की हैं और इन्होंने खेलो इंडिया की यंगेस्ट कबड्डी प्लेयर बन गई हैं। सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, कबड्डी से कैसे रिलेट करना है, कबड्डी यानी कि कबाड़ी। ओके, सो कबाड़ी वाले ना हमसे टूटा फूटा सामान लेके जाते हैं। सो कैसे ध्यान रखना है, टूटा एटू, तो एटू यानी कि एतू मंडल। ओके, अब इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने टॉप किया है 137 मेडल के साथ। ओके, जिसमें हरियाणा ने 52 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये कहाँ पे हुआ है? हरियाणा के पंचकुला में हुआ है। राइट। सिक्स क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड ब्लू ड्यूक एज ए स्टेट बटरफ्लाई? किस राज्य ने ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिक्किम। ओके, अब ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है सिक्किम ने। तो हमें इसे कैसे ध्यान रखना है? यहाँ क्या लिखा है? ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई। तो ड्यूक से हमें ध्यान रखना है केक, ड्यूक केक। ओके, और केक और बटर, सो केक पे बटर लगाया जा रहा है। तो जब केक पे बटर लगाते हैं ना, सो बटर लगाने के बाद उस केक की सिकाई भी करते हैं, है ना, तभी तो अच्छे से केक बन पाएगा। तो केक की सिकाई, तो सिकाई यानी कि सिक्किम। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पे सिक्किम की। सो सिक्किम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देखते हैं। सो सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है। राइट, सो अम्मा और बहिनी योजना किसने शुरू किया है? सिक्किम ने शुरू किया है। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो स्थापना दिवस सिक्किम का कब मनाया जाता है? 16 मई को। राइट। Seventh question is which country will participate in the world largest maritime exercise Rim of the Pacific organized by the US? अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक में कौन सा देश भाग लेगा? सो कौन सा देश भाग लेगा? इंडिया भाग लेगा। राइट। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज रिम ऑफ पैसिफिक। ओके, तो पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर होता है ना, तो प्रशांत यानी कि शांत। अब कोई अगर बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है ना, तो आप इसे क्या कहोगे? अरे यार चुप हो जा, शांत हो जा, वरना अभी एक दिया। तो एक दिया यानी कि इंडिया। ओके, सो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। राइट। एट्थ क्वेश्चन इज विच एयरपोर्ट विल रिप्लेस ऑल व्हीकल्स विद ईवी टू कट एमिशन रिसेंटली? हाल ही में उत्सर्जन में कटौती के लिए कौन सा हवाई अड्डा सभी वाहनों को ईवी में बदल देगा? सो द करेक्ट आंसर इज दिल्ली एयरपोर्ट। ओके, सो दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास जितने भी ट्रांसपोर्ट चलेंगे उन सबको ईवी में बदलने की बात हो रही है। अब ये ईवी क्या है? सो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सो जितने भी व्हीकल है वो इलेक्ट्रॉनिक से चलेंगे। ओके, ताकि एनर्जी को बचाया जा सके, ग्रीन एनर्जी को बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रिक से चलेगा तो और फास्ट चलेगा, है ना। सो इलेक्ट्रिक से चलेगा तो फास्ट हो जाएगा, जिससे कि कहीं भी जाने में ना देरी ना हो। तो देरी ना यानी कि दिल्ली, तो देरी ना दिल्ली, सो दिल्ली एयरपोर्ट। राइट। नाइन्थ क्वेश्चन इज वेयर हैज द मल्टीनेशनल पीस एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2022 स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मंगोलिया। ओके, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एक्स खान क्वेस्ट। सो खान से कैसे रिलेट करना है हमें? खाना। ओके, सो जब भूख लगती है ना तो हम फट से खाना मांगने लगते हैं। तो फट से खाना मांगा तो मांगा मंगोलिया। ओके, सो ये कहाँ पे हो रहा है? मंगोलिया में हो रहा है। राइट। सो भारतीय सेना एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट में भाग लिया है भारतीय सेना ने, और मंगोलिया के राष्ट्रपति उकनगिन खुरेलसुख ने इसको मेज़बान किया है, इस अभ्यास को। ओके, अब बात हो रही है कि भारतीय सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सो भारतीय सेना की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1895 को। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे हैं। ये भी अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? स्वयं से पहले सेवा। राइट। 10th क्वेश्चन इज वेयर हैज द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इनॉग्रेटेड? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। ओके, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान। तो नए नए ट्राइब का रिसर्च करना है। तो नए नए ट्राइब का जब रिसर्च होता है ना, किसी भी चीज़ का अगर रिसर्च होता है तो नई चीज़ों को खोजने के लिए ही होता है। तो नई यानी कि न्यू दिल्ली में ही ये इनॉग्रेट किया गया है। राइट। 11th क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुण एरोस्पेस? हाल ही में गरुण एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, सो ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? MS धोनी को। ठीक है, अब MS धोनी को अपॉइंट किया गया है गरुण एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, गरुण। सो जो गरुण पक्षी थे ना, सीता को जब रावण उठा के ले जा रहा था तो खूब धोया था रावण को। तो खूब धोया यानी कि MS धोनी। ओके, सो बस गरुण एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? MS धोनी के। अब बात हो रही है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर की। सो अदर चीज़ों के भी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उसे भी हम देखते हैं। सो आयुर्वेदिक पर्सनल केयर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कैटरीना कैफ को, फार्मेसी का आमिर खान को, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस का विद्या बालन को, विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म का MS धोनी को, स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड पूमा के लिए जॉर्ज रसेल को। राइट।
12th question is, recently whose president Dr. G.R. Chintala has launched My Paid My Right program in Leh? हाल ही में किसके अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. चिंताला ने लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम शुरू किया है? सो द करेक्ट आंसर इज नाबार्ड. ओके, अब नाबार्ड के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जी.आर. चिंताला, उन्होंने लॉन्च किया है माई पेड माई राइट. तो ये क्या बोल रहे हैं ना, इतना पैसा हुआ है उतना ही पे करो, ठीक है, चिंता मत लो. तो इन्होंने क्या कहा, चिंता मत लो तो वरना बर्बाद हो जाओगे, ज्यादा टेंशन लोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, तो बर्बाद. सो नाबार्ड. ओके, सो ये किसके प्रेसिडेंट है? नाबार्ड के, राइट. 13 क्वेश्चन इज, व्हेन हैज द वर्ल्ड ओशन डे बी सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? सो ये कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है, राइट. किसकी बात हो रही है? महासागर दिवस की. सो महासागर यानी कि ओशन में बहुत सारे जीव रहते हैं. ओके, सो बहुत सारे जीव रहते हैं. सो उसमें से एक जीव है ना, कौन सा? ऑक्टोपस, जिसके 8 हाथ पैर होते हैं, जिसके 8 हाथ पैर होते हैं, ठीक है. अब इस ऑक्टोपस को ना हम जू में नहीं रख सकते. ओके, तो इसके 8 पैर होते हैं और जू में नहीं रख सकते, तो 8 यानी कि 8 और जू यानी कि जून हो जाएगा. ओके, सो बस 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस, राइट. 14 क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज लॉन्च नाल्याथिरन स्किलिंग प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स? किस राज्य ने कॉलेजों के छात्रों के लिए नाल्याथिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नाल्याथिरन कौशल कार्यक्रम. सो किसने शुरू किया है? तमिलनाडु ने शुरू किया है, राइट. सो हमें कैसे ध्यान रखना है, यहाँ क्या लिखा है ना, नाल्याथिरन. तो नाल्या यानी कि नालायक. ओके, सो पेरेंट्स क्या कहते हैं ना, तू पढ़ेगा नहीं ना तो तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो मिल यानी कि तमिलनाडु. ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे तमिलनाडु की, और इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में 50,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, IT डोमेन्स में, और स्किल किया जाएगा उन्हें टेक्नोलॉजीज में. ओके, सो उनके स्किल को बढ़ाना है. तो नाल्याथिरन स्किलिंग प्रोग्राम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने लॉन्च किया है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट रिसेंटली? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज सतीश पाई. ओके, अब एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सतीश पाई को. सो कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ क्या लिखा है? एल्यूमिनियम, तो एलू यानी कि आलू और मिनी यानी कि मिनी. ओके, सो जो मिनी आलू होते हैं ना, तो उनकी डिशेस बनाई जाती हैं, जैसे कि दम आलू. तो डिश यानी कि सतीश, डिश सतीश, सो सतीश पाई, राइट. 16 क्वेश्चन है, वेयर इज शीतल षष्ठी फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में शीतल षष्ठी उत्सव कहाँ मनाया जाता है या कहाँ मनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उड़ीसा. ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? शीतल षष्ठी उत्सव. तो शीतल क्या बहती है ना, हवा बहती है. तो अगर आपको शीतल हवा खानी है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक डायरेक्शन से हवा चल के आती है. ओके, सो पर्टिकुलर दिशा में जाना पड़ेगा, तो दिशा यानी कि उड़ीसा. ओके, सो उड़ीसा का ये फेस्टिवल है शीतल षष्ठी फेस्टिवल, राइट. अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम देखते हैं. सो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है. कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कार्यक्रम 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया. भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा. ओके, सो थर्ड पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा, राइट. 17th क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज लॉन्च द पोर्टल जन समर्थ फॉर क्रेडिट लिक्विड गवर्नमेंट स्कीम? हाल ही में क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सो ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जन समर्थ पोर्टल. ओके, सो ये जो एक स्कीम है ना, इसमें 13 जो सरकारी योजना है उसको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है. सो इस योजना के तहत जो 13 क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं को एक मंच से जोड़ दिया गया है. अब लोगों के लिए सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना आसान हो जाएगा, जिससे कि लोन लेने वाला और लोन देने वाला एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकते हैं, ठीक है. सो इस स्कीम में 13 योजनाएं कौन कौन सी जोड़ी गई हैं उसे हम देख लेते हैं. सो इस स्कीम्स में इंक्लूड किया गया है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, पढ़ो प्रदेश, डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, वीवर मुद्रा स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहबिलाइजेशन ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. ओके, सो इन 13 स्कीम्स को जोड़ा गया है अंडर जन सामर्थ्य योजना में. इसको किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है. ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, राइट.
अब हम इसे याद कैसे रखेंगे कि जन सामर्थ्य नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, तो बार बार जन से यानी कि लोगों से, बच्चों से ये कहते रहते हैं ना कि अपना सामर्थ्य दिखाओ, अपना सामर्थ्य दिखाओ। तो बस किसने लॉन्च किया है? ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ओके, 18th क्वेश्चन है, इन विच स्टेट भाईको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में भाईको उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सो किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन बी, असम में। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, भाईको फेस्टिवल। तो बस कैसे ध्यान रखना है, भाईको यानी कि भाई खाओ, तो भाई क्या खाएगा? आम खाएगा, तो भाई खाओ आम, सो असम। ओके, 19th क्वेश्चन इज हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज आईसीसी वुमेन्स ओडीआई बैटिंग रैंकिंग? हाल ही में जारी आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सो द करेक्ट आंसर इज अलीशा हिली। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आईसीसी महिला ओडीआई, तो ओडीआई यानी कि ऑडी, तो हमें कैसे ध्यान रखना है? वनडे इंटरनेशनल, ओडीआई को ऑडी से। ओके, तो अगर कोई प्लेयर, अगर कोई क्रिकेटर अपनी ऑडी में बैट लेके आएगा ना, तो भैया उसको तो देख के सब हिल जाएंगे, कहेंगे अरे बाप रे, तो उसको देख के सब हिल जाएंगे। तो हिल यानी कि अलीशा हिली को मिला है, राइट। 20 क्वेश्चन इज विच हैज बिकम द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू प्रोवाइड 4G सर्विसेज इन पैंगोंग लेक ऑफ लद्दाख रिसेंटली? हाल ही में लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G सेवाएं प्रदान करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है? सो ये कंपनी बनी है ऑप्शन सी, रिलायंस जियो। ओके, अब रिलायंस जियो की सर्विसेज ज़्यादा ब्रॉड हो रही है। ओके, ये किसी भी स्टेट, किसी भी जगह पे आप पहुंच जा रही है, तो बस आंसर भी क्या हो जाएगा? रिलायंस जियो ही हो जाएगा। ओके, तो लद्दाख के पैंगोंग लेक में भी फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी बन गई है जिसने 4G सर्विसेज दी हैं, वो कौन है? रिलायंस जियो, राइट। 21st क्वेश्चन इज विच स्टेट चीफ मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च बीच विजाल ऐप? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजाल ऐप को लॉन्च किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गोवा। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बीच विजल ऐप गोवा ने, और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गोवा में। तो बीच विजल ऐप, तो बीच, ओके, तो सबसे ज़्यादा अच्छा बीच कहाँ का है? इंडिया का, गोवा में ही है। और लोग यहाँ पर जाते ही मस्ती करने पे, लोग यहाँ पर गेम भी खेलते हैं, हैंडबॉल भी खेलते हैं, और यहाँ पे विसल वगैरह भी बजती रहती है गेम खेलते टाइम। तो विसल बज रही है बीच पे, कहाँ पर? गोवा में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गोवा। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे गोवा की। सो गोवा के नए पुलिस महानिदेशक जसपाल सिंह को बनाया गया है। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। तो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य गोवा बना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया है, ठीक है। तो इससे रिलेट करके हम याद रख सकते हैं कि गोवा में बीच है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, पार्टी करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अल्कोहल म्यूजियम ही खोल दिया गया। सो पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पे खोला गया? गोवा में, राइट। 22 क्वेश्चन इज who has recently become the first railway officer to complete the Ironman triathlon? आयरन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? तो पहले रेलवे अधिकारी बने हैं ऑप्शन सी, श्रेयस हॉसुर, ओके। अब इतिहास को रचते हुए श्रेयस जी हॉसुर ने भारतीय रेलवे के पहले ही अधिकारी बने हैं दुनिया के सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन माने जाने वाले आयरन ट्रायथलॉन को इन्होंने पूरा कर लिया है। इसमें होता क्या है? 3.8 किलोमीटर की तैराकी होती है, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना होता है और 42.2 किलोमीटर की दौड़ शामिल होती है, ओके। और ये एक ही दिन में कंप्लीट करना होता है। तो इंडियन रेलवे के कौन बन गए हैं आयरन ट्रायथलॉन? श्रेयस हॉसुर, ओके। सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कौन बने हैं? श्रेयस हॉसुर। अब आयरन की उपाधि किसे दी जाएगी ना? जो श्रेय के काबिल हो और होशियार हो। तो श्रेय के काबिल और होशियार, सो श्रेयस हॉसुर, राइट। 23rd क्वेश्चन इज Recently, the Chief Minister of which state has flagged off the state level distribution of tractor? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टरों के राज्य स्तरीय वितरण को हरी झंडी दिखाई है? अब ट्रैक्टर के वितरण की बात हो रही है, सो किसने अनाउंस किया है? आंध्र प्रदेश ने, ओके। अब ट्रैक्टर की बात हो रही है ना यहाँ पे, सो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे ट्रैक्टर हो गया, बस हो गया, ओके। तो इसको रात में चलाना अलाउ होता है, दिन में इसको चलाना अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो इसको रात में यानी कि अंधेरे में चलाना अलाउ, तो अंधेरा यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। सो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम देखते हैं। सो ACB 14400 ऐप इज लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश टू रिपोर्ट करप्ट ऑफिसर्स विद प्रूफ, ओके। सो जून 1 का जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ACB 14400 ऐप को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा टू करप्ट ऑफिसर्स को पकड़ने के लिए प्रूफ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश और चीनी का बना है महाराष्ट्र, राइट। जगन्नाथ
विद्या देवी योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। स्पोर्ट स्टेट ऑफ गवर्नर सेकंड 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, आपको ध्यान रखना है। 24th क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर टेक्निकल कॉपरेशन? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं किस चीज़ के लिए? तकनीकी सहयोग के लिए, कि भारत तकनीकी सहयोग लेगा ऑस्ट्रेलिया से। सो तकनीकी सहयोग उसी से लिया जाएगा ना जिसको कुछ आता होगा, जिसको कुछ आ लिया उसी से लिया हेल्प। तो आ लिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इस तरीके से हमें इसे रिलेट करके ध्यान रखना है। अब बात हो रही है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसे देखते हैं। तो ककाडू नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया में है। महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की गई है। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी उन्मुक्त चंद बने हैं। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 25th question is, who has been appointed by Quintilian Business Media as its new director recently? Quintilian Business Media ने हाल ही में किसे अपना नया निदेशक नियुक्त किया है? So the correct answer is संजय पुगालिया। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? Quintilian Business Media। ओके, तो क्वांटिलियन, तो ट्रिलियन से क्या याद आ रहा है ना? ट्रिलियन। ओके, अब बिजनेस में ना ट्रिलियन में पैसा लगाना पड़ता है, और बिजनेस में पैसा लगाना, दिमाग लगाते लगाते ना दिमाग बिल्कुल पगला सा जाता है। तो बस कैसे ध्यान रखना है, ट्रिलियन में पैसा लगाया बिजनेस में। ओके, और भैया पैसा लगाते लगाते मेहनत भी करनी पड़ती है बिजनेस में, जिससे दिमाग जाता है पगला। तो पगला यानी कि संजय पुगालिया। ओके, 26 क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज अ न्यू जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून? हाल ही में किस देश ने चंद्रमा का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो किसने लॉन्च किया है? चाइना ने जारी किया है भूवैज्ञानिक मानचित्र। ओके, सो आप इस मानचित्र को देख सकते हैं। जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है, राइट। 27 क्वेश्चन इज, हु हैज इनॉग्रेटेड द बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022? बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ओके, सो नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022। सो आखिर ये है क्या? सो ये 2 दिन का प्रोग्राम था बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का। स्टार्टअप एक्सपो में बात की गई है सेट करने की बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च को, ठीक है, जिसमें 10 साल का समय लगने वाला है। सो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल को सेटअप करने की इस स्टार्टअप एक्सपो में बात की गई है। ओके, 28th क्वेश्चन इज, विच कंपनी फॉर्मर सीईओ नोबुयुकी इदोई हैज पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में किस कंपनी के पूर्व सीईओ नोबुयुकी इदोई का निधन हो गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सोनी। ओके, तो बस हमें इसे कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? पूर्व सीईओ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोनी एक बहुत जाना माना कंपनी है। ओके, अब नोबुयुकी इदोई की बात हो रही है, तो नोबुयुकी तो क्या बोल रहा है ना? नोबुयुकी, तो ना भाई मेरा कोई इरादा नहीं है अभी सोने का, तो ना भाई मेरा इरादा नहीं है अभी सोने का। तो नोबुयुकी इनकी, नो भाई मेरा भी इरादा नहीं है सोने का। तो सोना यानी कि ये किससे रिलेटेड है? सोनी से। ओके, 29th क्वेश्चन इज, इन द मिडस्ट ऑफ रीसेंट क्राइसिस द यूनाइटेड नेशन विल गिव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑफ $48 मिलियन टू विच कंट्री? हाल ही के संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र किस देश को $48 मिलियन की मानवीय सहायता देगा? सो कौन देने वाला है? यूनाइटेड नेशन देने वाला है श्रीलंका को। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग चुकी है। सो इसलिए यूनाइटेड नेशन अब पैसे देने वाला है $48 मिलियन की एज अ मानवीय सहायता श्रीलंका को। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। 30 क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ बिम्स्टेक सेलिब्रेटेड इट्स 25th फाउंडेशन डे रिसेंटली? हाल ही में बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? सो कहाँ मनाया है? ढाका में मनाया है, क्योंकि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? ढाका में है। सो कहाँ पे इसने बनाया? ढाका में ही बनाया। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक से ध्यान रखना है ना, बिम लिखा है ना, तो बिम मतलब बिम बार। ओके, अब बिम बार ना जब इसे बार बार रगड़ते रहोगे, यूज़ करते रहोगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये हल्का पड़ जाएगा। तो हल्का ढाका, तो हल्का ढाका, तो दोनों का सो ढाका, तो आंसर क्या हो जाएगा? ढाका। ओके, अब बिम्स्टेक जिसका पूरा रूप है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है बिम्स्टेक। ओके, जिसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में, जो फाउंड हुआ था 6 जून 1997 को, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 इज, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 हैज़ बिन लॉन्च? हाल ही में भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया गया है। सो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसे? कॉइन्स स्विच कुबेर द्वारा। ओके, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इंडिया का फर्स्ट रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स,
राइट। सो ये इंडेक्स 8 पॉपुलर क्रिप्टो एसेट्स के मूवमेंट को फॉलो करेगा, जिसमें बिटकॉइन एंड इथियम भी शामिल है। अब कॉइन स्विच कुबेर को 2017 में स्थापित किया गया था और 2022 में इसे रूपी बेस्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग के तौर पर आगे बढ़ाया गया है। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कॉइन स्विच कुबेर के द्वारा, ठीक है। और ये इंडिया का पहला बेंचमार्क इंडेक्स होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 इज हु हैज लॉन्च द SMB साथी उत्सव इनिशिएटिव रिसेंटली? हाल ही में SMB साथी उत्सव पहल किसने शुरू किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, व्हाट्सएप। ओके, ताकि जो स्मॉल बिजनेसमैन है उसको सपोर्ट मिल सके डिजिटल मीडियम का, जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का। ओके, अब व्हाट्सएप ने शुरू किया है, तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे SMB का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल बिजनेसमैन। ओके, सो स्मॉल बिजनेसमैन का साथ देना है, किसको? व्हाट्सएप साथ देगा, तो स्मॉल बिजनेसमैन का साथ देना है, तो हम इसको कैसे साथ देंगे? बार बार उनका हालचाल पूछेंगे, अरे कैसे हो, हालचाल ठीक? तो उनसे बार बार क्या कहेंगे? हे व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप यानी कि व्हाट्सएप ने शुरू किया है। ओके, अब यहाँ पर बात हो रही है व्हाट्सएप की। सो व्हाट्सएप को फाउंड किया गया था 2009 में। व्हाट्सएप के CEO हैं विल कैथकार्ट। व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। व्हाट्सएप के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक यानी कि मेटा। ओके, 33 क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज़ बिकम द क्रिकेटर विद 20 करोड़ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम? हाल ही में इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स के साथ क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। ओके, सो विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे 20 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, अगर किसी को 20 करोड़ रुपए मिल जाएगा ना, तो भाई वो क्या करेगा? एक विशाल सी कोठी बनवा सकता है वो 20 करोड़ रुपए से, है ना। तो विशाल सी कोठी, तो बस कैसे ध्यान रखना है? विशाल यानी कि विराट और कोठी यानी कि कोहली, सो विराट कोहली। ओके, 34th क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ IMF एशिया पैसिफिक रिसेंटली? हाल ही में IMF के एशिया प्रशांत के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण श्रीनिवासन को। सो IMF के जो एशिया प्रशांत के निदेशक के रूप में कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। सो बस आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि कृष्णा श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया है IMF के एशिया प्रशांत के निदेशक। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 इज वेयर हैज़ द जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट इनॉग्रेटेड द सूफी फेस्टिवल रिसेंटली? जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग ने हाल ही में सूफी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर उद्घाटन किया है? श्रीनगर में। ओके, कौन सा फेस्टिवल है? सूफी फेस्टिवल, राइट। अब सूफी महोत्सव की बात हो रही है, तो सूफी यानी कि सूजी। ओके, तो कोई भी फेस्टिवल जब सेलिब्रेट किया जाता है तो मिठाइयाँ बनती हैं, है ना, हलवा बनता है, मिठाइयाँ बनी, हलवा बना। ओके, तो हलवा कहाँ बनता है? घर में बना, तो घर यानी कि श्रीनगर। ओके, 36 क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मनरेगा लोकपाल रिसेंटली? हाल ही में मनरेगा लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज NJ ओझा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मनरेगा की। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का लोकपाल। ओके, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि कुछ लोगों का मन ऑलवेज दूसरों लोगों में ही लगा रहता है। तो दूसरे लोगों में लगा रहता है, वो कहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, तो सब देखते रहते हैं कि वो कहाँ आ जा रहे हैं। तो आझा यानी कि ओझा। सो किसे अपॉइंट किया गया? NJ ओझा को। ओके, अब यहाँ पर बात हो रही है अपॉइंटमेंट की। सो रिसेंट अभी जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसे हम फिर से देख लेते हैं। तो A मणि मिखलाई को अपॉइंट किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जब आप किसी भी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो बार बार जितना हम रिवाइज करेंगे हमें याद हो जाएगा। सो A मणि मिखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए MD बनाए गए हैं। पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास पदाधिकारी का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक राजेश गेरा को बनाया है। NRCL नटराजन सुंदर को अपना CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, NRCL ने नियुक्त किया है नटराजन सुंदर को। कर्नाटक की नई मुख्य सचिव बनाई गई हैं वंदिता शर्मा और लोकपाल अध्यक्ष का अंतरिम प्रभार प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो बार बार जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा, तो कोई टेंशन की इसमें बात नहीं है। 37 क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ बिकम द लार्जेस्ट FMCG कंपनी इन इंडिया लीविंग बिहाइंड हिंदुस्तान यूनिलीवर रिसेंटली? हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? सो द करेक्ट आंसर इज अडानी विलमार। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? FMCG। सो FMCG का मतलब हुआ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी। तो कौन बना है? अडानी विलमार बन गया है। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर का जो गुड फास्ट पहुँचा पाएगा, यानी कि जितने भी कंज्यूमर के गुड्स हैं जो फास्ट पहुँचा पाएगा अपने करेक्ट अड्डे पे, और उस अड्डे से करेक्ट टाइम पे अगर मार्ट में पहुँच गया तो बस वही कंपनी टॉप करेगी, है ना। तो वही कंपनी टॉप करेगी अड्डे पे और मार्ट में पहुंच जाए तो अडानी मार्ट यानी कि विलमार। ओके,
सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। बात हो रही है यहाँ पे अडानी ग्रुप की। सो अडानी ग्रुप फाउंड हुआ था 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में। अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजेश अडानी। ओके, 38th क्वेश्चन इज रिसेंटली पुष्प कुमार जोशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी। हाल ही में पुष्प कुमार जोशी को किस कंपनी का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, और ये सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसे महारत्न का कैटेगरी भी मिली हुई है, यानी कि महारत्न की कैटेगरी में भी आती है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब ऑब्वियसली ये पेट्रोल से रिलेटेड है तो कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री में। ठीक है, तो किसे अपॉइंट किया गया है? पुष्प कुमार को। तो अब बस कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोल। तो पेट्रोल की स्मेल ना बहुत अजीब सी आती है, बेकार सी आती है, तो बस पेट्रोल की स्मेल को सुगंधित बनाना है इंडिया में, उसको स्मेल को और अच्छा बनाना है। तो स्मेल को अच्छा बनाना है तो क्या मिला दिया? फ्लावर्स मिला दिए, पुष्प मिला दिया, तो पुष्प यानी कि पुष्प कुमार जोशी। ओके, 39th question is recently India has launched its first COVID-19 vaccine for animals by which name? हाल ही में भारत ने जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन किस नाम से लॉन्च किया है? सो द करेक्ट आंसर इज एनोकोवैक्स। ओके, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कोविड-19 वैक्सीन, वो भी एनिमल्स के लिए। सो एनिमल्स यानी कि एनो, तो एनिमल से रिलेट हो जाएगा एनो, और वैक्सीन कोविड से रिलेटेड, सो कोवैक्स। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एनोवैक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 इज रिसेंटली हु हैज़ डेवलप्ड अ रोबोट टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ मडी। हाल ही में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए रोबोट का विकास किसने किया है? सो द करेक्ट आंसर इज IIT मद्रास। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात हो रही है मैला ढोने की प्रथा। सो इसका मतलब ये है कि भारत में मैला यानी कि गटर से मड गंदगी निकालने के लिए लोगों को लगाया जाता है, बट अब इस प्रथा को खत्म करने के लिए रोबोट का विकास किया गया है बाय IIT मद्रास द्वारा, और इसका नाम क्या है? होमोसैप। ओके, तो होमोसैप रोबोट का यूज़ करके मड को निकाला जाएगा, जिसमें अब जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें गटर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे IIT मद्रास की। तो IIT मद्रास का होमोसैप का एक ऐसा रोबोट है जिसे संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया गया है, राइट। और आप यहाँ पर इसको देख भी सकते हैं, होमोसैप रोबोट को, जो एक ट्रैक्टर के थ्रू बनाया गया है और इसमें एक रॉड जैसा लगा है जो इस गटर के अंदर जाएगा और सारी गंदगी बाहर लेके आ जाएगा। ओके, सो अभी इसको बनाया गया है, कितना सक्सेसफुल होता है ये आगे पता चलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु विल होस्ट द एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली। हाल ही में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आसियान विदेश मंत्री। ओके, अब आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक करने के लिए ना उनको कहीं ना कहीं कोई आशियाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आशियाना चाहिए होगा, यानी कि इंदौर में चाहिए होगा। तो इंदौर यानी कि इंदौर, इंडिया। सो क्या हो जाएगा? इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। तो आप इंडोनेशिया और इंडिया से कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो ऐसे ध्यान रखना है ना कि हर बार तो इंडोनेशिया में ही होता है, तो इंडोनेशिया ने कहा ना इस बार हम दूसरे इंडोर में करेंगे, तो दूसरे इंडोर यानी कि इंडिया में। ओके, और ये कब से कब तक होने वाला है? ये होने वाला है 16 से 17 जून के बीच में। और इंडिया और आसियान देश के बीच का जो 30 साल हो चुके हैं डायलॉग रिलेशन में और 10 साल की एनिवर्सरी हो चुकी है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया करेगा, राइट। 42 क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशन चीफ एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी रिसेंटली। हाल ही में प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अमनदीप सिंह गिल। ओके, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के दूत। ओके, अब टेक्नोलॉजी में अगर यूनाइट रह के काम किया जाए तो टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो उसे अपॉइंट किया जाएगा ना जो टेक्नोलॉजी में यूनाइट रह के यानी कि यूनाइट रहने की गल करे, तो गल करे यानी कि अमनदीप सिंह गल। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 इज व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व रिसेंटली। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज 12 जून। किसकी बात हो रही है? अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि बच्चों से ज़बरदस्ती काम कराए जाते हैं। अगर वो घर में बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो कभी कभी उनके पेरेंट्स भी उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं पैसों के लिए। तो क्या कहते हैं? ए इधर बाहर आ। तो वो लोग क्या बोलते हैं ना, कैसे ध्यान रखना है हमें कि ए इधर आ, बाहर आ, और जो जो गंदगी फैली है उसको साफ कर। तो जो जो गंदगी फैली है उसको साफ कर। तो बाहर यानी कि 12 और जो जो यानी कि जून। सो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 12 जून को। ओके, 44th क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व एंड 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किस राज्य को हाल ही में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं?
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं। अब महाराष्ट्र में ऑलरेडी सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व, सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, तो अगर नए संरक्षण भंडार मिल गए तो अब टाइगर भी बढ़ जाएंगे, तो महाराष्ट्र को क्या आ गए, बिल्कुल मजे आ गए। तो बस कैसे ध्यान रखना है कि 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं किसको, महाराष्ट्र को। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 इज विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च ग्रीन ओपन एक्सेस रूल। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लॉन्च किया है। सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, तो कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है ग्रीन ओपन एक्सेस रूल, और ग्रीन यानी कि ग्रीन एनर्जी, और एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, पावर, सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो जाएगा। ओके, सो आखिर इसमें है क्या, सो ग्रीन एनर्जी, जिस तरीके से हम लोग बिजली लेते हैं ना नॉर्मल, उसी तरीके से जो उपभोक्ताएं हैं अब ये ग्रीन एनर्जी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके लिए कोई रूल्स एंड बाउंडेशंस नहीं है, बस एक नया रूल ये निकल के आया है कि जो उपभोक्ताएं हैं वो ग्रीन एनर्जी भी ले सकते हैं। बस इसमें एक शर्त क्या है कि इस हरित ऊर्जा को ओपन एक्सेस लेन देन की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है, यानी कि आपको 1 मेगावाट नहीं मिलेगी, 100 किलोवाट ही मिलेगी। ओके, सो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि ग्रीन ओपन एक्सेस रूल किसने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, और ये किससे रिलेटेड है, ये इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है। ओके, 46 क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन रिसेंटली। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब कितनी बड़ी बात है ना कि जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं, तो कौन है प्रेजेंट में महासचिव जो इनसे हाथ मिला रहे हैं, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो इनका असिस्टेंट बनाया गया, यानी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। तो अब जो भी अपॉइंट होगा ना, तो उसके तो रॉब बढ़ जाएंगे, है ना, तो बिल्कुल वो रॉब में आ जाएगा। तो रॉब यानी कि रबाब फातिमा, और ये कहाँ की है, सो ये बिलोंग करती हैं बांग्लादेश से। ओके, 47 क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द मेंस हॉकी एशिया कप 2022 रिसेंटली। हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है, सो किसने जीता है, साउथ कोरिया ने जीता है। राइट, अब साउथ कोरिया की बात हो रही है ना यहाँ पे, सो साउथ कोरिया ने 5 बार इस टाइटल को जीता है, 1994 में, 1999 में, 2009 में, 2013 में, और इस बार इन्होंने किसको हराया है, मलेशिया को हराया है। ठीक है, सो हॉकी के विश्व कप में कौन जीतता आ रहा है 5 बार से, साउथ कोरिया। ओके, तो ये ध्यान रखना है किसने जीता है, साउथ कोरिया ने। ओके, 48th क्वेश्चन इज विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज रिसेंटली वॉन द सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन चेस टूर्नामेंट। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी गुकेश। इसकी बात हो रही है यहाँ पे ना, सनवे फॉर्मेंटेरा। तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, सन और फॉर्मेंटेरा, तो जैसे जैसे सुबह होती है और सन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सन उगना शुरू होता है, तो बस धीरे धीरे ना इतनी गर्मी पड़ती है कि जो हमारे केश होते हैं ना वो भी सन से तप जाता है। तो सन का फॉर्मेशन शुरू और केश का गर्म होना भी शुरू, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी गुकेश। राइट, नंबर 49 इज वेयर हैज द WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज जेनेवा। ओके, WTO की बात हो रही है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जेनेवा में। तो कहाँ पे शुरू किया गया, इसको जेनेवा में शुरू किया। अब इन्होंने कहा कि भाई हम व्यापार करते हैं, हमको सब लोग जानते हैं, तो हम जेनेवा में शुरू करेंगे, तो जाना जेनेवा। ओके, सो WTO फाउंड हुआ था 1 जनवरी 1955 को, हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है प्रेजेंट में, नाओजी ओकांजो इवेला। ओके, 50 क्वेश्चन इज रिसेंटली एक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और विच कंट्री हैव बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। हाल ही में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अब UNSC की बात हो रही है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, तो किसे चुना गया है, स्विट्जरलैंड को भी चुना गया है। राइट, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। 51 क्वेश्चन इज रिसेंटली लिeutenant गवर्नर ऑफ विच स्टेट लॉन्च लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ₹15 लाख फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 लाख रुपए का जीवन बीमा शुरू किया है। सो जम्मू और कश्मीर ने किया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली बहुत सारे सरकारी कर्मचारी भी मारे गए थे। एक राजस्थान का केस था, जो बैंक से रिलेटेड थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ था, और जैसे उनका ट्रांसफ़र हुआ 1-2 दिन बाद उनकी हत्या हो गई जम्मू कश्मीर में। सो अब इसलिए यहाँ पर लॉन्च किया गया होगा कि क्यों ना सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें भी कुछ लाभ दिया जाए। ठीक है, तो उनको भी लाभ देने के लिए जम्मू कश्मीर ने इसको शुरू किया है। ठीक है, तो अब बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। सो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की कुंवर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोश जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ई किताब कोश जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने माई गवर्नमेंट नागरिक सेवा गीता मंच लॉन्च किया है। तो उन्होंने क्या लॉन्च किया है, माई गवर्नमेंट नागरिक सेवा। राइट,
52 क्वेश्चन इज विच कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट लियोनिद क्रावचुक हैज पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का निधन हो गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूक्रेन। ओके, अब यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं लियोनिद क्रावचुक। अब ये यूक्रेन के है इसलिए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली इनका निधन हो गया है। सो बस कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, लियोनिद। सो लियोनिद यानी कि नींद लो वरना काम पर चूक हो जाएगी। तो काम पर चूक हो जाएगी, फिर आगे ना तुम्हें रोना पड़ेगा। तो आगे रोना यानी कि क्राई। ओके, तो क्राई, सो यूक्रेन। ओके, सो किससे रिलेटेड है, यूक्रेन से रिलेटेड है, राइट। सो लियोनिद क्रावचुक का निधन हो गया है। सो ये किससे रिलेटेड है, यूक्रेन से। ठीक है, यूक्रेन के ये पहले राष्ट्रपति थे, राइट। 53 क्वेश्चन इज इन विच कंट्री कीपिंग एंड कल्टिवेटिंग हैम्प वुड नॉट बी कंसीडर्ड अ क्राइम। किस देश में गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, थाईलैंड। अब थाईलैंड में गांजा रखना और उसकी खेती करना को अपराध नहीं माना जाएगा। सो बस कैसे ध्यान रखना है ना कि गांजा का जब कल्टीवेशन होता है तो ज़मीन खराब हो जाती है। और क्योंकि थाईलैंड की बात हो रही है तो थाईलैंड में ना बहुत ही हाई फाई लैंड है। तो जिसके पास हाई फाई लैंड होगा ना तो उसे चिंता नहीं होगी कि मेरा ज़मीन थोड़ा बहुत भी खराब हो जाए तो चलेगा। तो हाई फाई यानी कि थाई और लैंड, सो थाईलैंड। ओके, सो गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा। किसने कहा है, थाईलैंड ने। ओके, 54th क्वेश्चन इज रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज कन्फर्ड एन ऑनरी डॉक्टरेट ऑन रतन टाटा। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। ओके, सो रतन टाटा को डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है। सो कहाँ के हैं ये, वैसे भी महाराष्ट्र के ही हैं। ठीक है, सो अब रतन टाटा ने राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। तो राष्ट्र के लिए अच्छे काम किए तो राष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र। ओके, अब महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, उसे हम देखते हैं। सो महाराष्ट्र राज्य भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया है। ओके, 55th question is which country has recently qualified for the FIFA E-Nations Cup 2022 for the first time। हाल ही में किस देश ने पहली बार FIFA E-Nations Cup 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने क्वालिफाई किया है FIFA E-Nations Cup 2022 के लिए। सो ये पहली बार इंडिया ने क्वालिफाई किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ई स्पोर्ट्स का यह टूर्नामेंट डेनमार्क के कोपेनहेगन में 27 से 30 जुलाई तक होगा। तो ये कब होने वाला है, ये होने वाला है जुलाई में, राइट। 56 क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली वॉन द अजरबैजान F1 ग्रैंड प्रिक्स। हाल ही में अजरबैजान F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। सो द करेक्ट आंसर इज मैक्स वर्स्टपेन। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अजरबैजान। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, अजरबैजान यानी कि भाईजान, और भाई को और क्या कहते हैं, वीरा भी कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे हम तो भाई को वीरा भी कहते हैं। तो वीरा यानी कि वर्स्टैपेन। ओके, सो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है अजरबैजान F1 ग्रैंड प्रिक्स को। अब इसमें अदर ग्रैंड प्रिक्स भी हुए हैं जो डिफरेंट प्लेयर्स ने जीते हैं। सो F1 2022 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेस ने जीता है। F1 एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लेयर ने जीता है। ओके, सो F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स और F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स दोनों ही चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, और एमिलिया रोमांगना और अजरबैजान जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। ओके, सो ये पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 57 इज हु हैज़ बिकम द चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया 74 रिसेंटली। हाल ही में भारत के 74वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। सो कौन बने हैं, राहुल श्रीवास्तव। ओके, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, 74वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर। तो बस हमें इसे कैसे ध्यान रखना है ना कि इस बार के जो विनर है ना राहुल श्रीवास्तव, वो ओपोनेंट के साथ साथ ही चल रहे थे, है ना। तो ओपोनेंट के साथ साथ चल रहे थे। तो बस कैसे ध्यान रखना है, सात और चल। तो 7 से क्या हो जाएगा हमारा, 7 अचल यानी कि 474वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। और जैसे ये जीते ना तो इन्होंने हॉल में अचानक से बोला चेकमेट। तो हॉल में बोला तो हॉल यानी कि राहुल श्रीवास्तव। ओके, अब इसमें अदर विनर्स भी हैं कि 17th किसने जीता था। तो 17th जीता था आर राजा ऋत्विक जो तेलंगाना से रिलेटेड थे। 71 जीता था संकल्प गुप्ता जो महाराष्ट्र के थे। 72 जीता था मित्रबा गुहा जो कोलकाता के थे। 73 जीता था भारत सुब्रमण्यम जो चेन्नई से थे। ओके, और इस बार 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की। ओके, सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की। ओके, 58th क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली अपॉइंटेड
चो सुन हुई एज इट्स फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर। हाल ही में किस देश ने चो सुन हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है? सो द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ कोरिया ने। ओके, अब चो सुन हुई को नियुक्त किया गया है। सो अब यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना, किम जॉन यून, ये भी किसी की बात नहीं सुनते। ओके, तो ये भी किसी की बात नहीं सुनते, तो जिसे भी अपॉइंट किया गया है फॉरेन मिनिस्टर, तो वो भी किसी की जल्दी बात नहीं सुनेंगी। तो बस हमें इसी तरीके से रिलेट करके ध्यान रखना है कि फिर वो भी किसी की बात नहीं सुनेंगी। तो सुन हुई, सो चो सुन हुई को अपॉइंट किया गया है नॉर्थ कोरिया का फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर। ओके, और कैपिटल क्या है नॉर्थ कोरिया की? प्योंगयांग, राइट। 59th क्वेश्चन इज वेयर हैज द कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में कैंसर अनुसंधान सेंटर कहाँ पर उद्घाटन इसका किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है कोची में। ओके, अब कोची में बनाया गया है कैंसर अनुसंधान। सो अब ये कंट्री का फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर डायग्नोस्टिक सर्विसेज। ठीक है, अब जब भी किसी को कैंसर होता है ना, तो अचानक से हो जाता है। कोई सोचता नहीं कि मुझे कभी कैंसर भी हो जाएगा, तो कोई सोचता नहीं, तो कोई सोचा, यानी कि कोची, सोचे कोची। सो यानी कि कोची में ये सेंटर बनाया गया है। सो बात हो रही है यहाँ पर केरल की। सो केरल सरकार ने स्थानीय निकाय को जंगली पिग को मारने का आदेश दिया है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू किए गए हैं। कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। ओके, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4th पॉइंट कि कार्बन तटस्थ खेतों के तरीकों को पेश करने वाला राज्य, ये पहला राज्य बन गया है पूरे इंडिया का, राइट। 60 क्वेश्चन इज विच मेडल हैज आकांक्षा व्याहरे वॉन इन द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप रिसेंटली। हाल ही में युवा विश्व चैंपियनशिप में आकांक्षा व्याहरे ने कौन सा पदक जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिल्वर। ओके, अब आकांक्षा व्याहरे ने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता है, यानी कि वेट लिफ्टिंग में जीता है इन्होंने सिल्वर मेडल। ठीक है, सो आकांक्षा व्याहरे हैज वॉन अ सिल्वर मेडल फॉर इंडिया एट द 2022 IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो मैक्सिको में हुआ था, और 40 kg की कैटेगरी में। ठीक है, अब इनकी आकांक्षा थी, यानी कि इनकी इच्छा थी कि मैं गोल्ड जीतूं, बट ये थोड़ा सा ना हार गई, थोड़ा सा क्या हुई, हार गई। तो हार गई यानी कि आकांक्षा व्याहरे, तो फिर इनको सिल्वर से ही काम चलाना पड़ा। तो सिल्वर यानी कि ऑप्शन बी, सिल्वर। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 इज, एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, Who has become the MD and CEO of RBL यानी कि रत्नागर बैंक लिमिटेड बैंक रिसेंटली। हाल ही में RBL बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज आर सुब्रमण्या कुमार। ओके, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? RBL के रत्नागर बैंक। तो रतन ना, हम कैसे ध्यान रखना है कि हाथों में ना लोग रतन की अंगूठी पहनते हैं शुभ के लिए, तो शुभ यानी कि सुब्रमण्य कुमार। ओके, सो आर सुब्रमण्य कुमार इनका आंसर हो जाएगा। सो जून 2nd वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया है। एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल लर्न विद ट्रिक्स पर जुड़ सकते हैं। मैंने रिसेंटली ही ये अभी चैनल बनाया है, सो मेरा ये ग्रुप भी रिसेंटली ही बनाया हुआ है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF के लिए लर्न विद ट्रिक्स से जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।